बजट के हवाले से जो आज हमने ऐलानात सुने वजीर आजम साहब के और मिफ्ता इस्माइल साहब के, उसके जवाब में असद उमर साहब ने एक चीज़ पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो ऐलानात थे इससे पहले ये पार्लियामेंट के अंदर किए जाते थे, ये पहली मरतबा हो रहा है कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या पॉइंट आउट किया असद उमर साहब ने इस पार्लियामेंट की इस वक्त डिसफंक्शनैलिटी के हवाले से, जरा सुनिए। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि बजट के मेजर जो हैं वो बाहर बैठ के एक कमरे के अंदर बैठ के वजीर आजम अनाउंस कर रहा है, बजाय कि कौमी असेंबली के फ्लोर पे। ये पाकिस्तान की तारीख में फिर ये पहली दफा वाकया हुआ है कि किसी ने बैठ के असेंबली के अंदर नहीं बल्कि बाहर से बैठ के बजट का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर मामलात को लाया नहीं जाता, ये तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में खुद मौजूद नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूदा पीएमएलएन हुकूमत के जो पीडीएम में और पार्टनर्स हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा अपोजिशन में जो कुछ जमातें बची हैं, फॉर एग्जांपल जीडीए है, वो बार बार बता रही है कि जी पार्लियामेंट के अंदर ना वुज़रा आते हैं, ना वहाँ पे कोई डिबेट होती है, ना ही कौमी सलामती के अमूर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। आज जहां पे वुज़रा को बैठना चाहिए था, और मुझे तो ये भी कहना बड़ा अफसोस होता है कि जहां पे प्राइम मिनिस्टर को बैठना चाहिए था। आज जिन लोगों के मुतल्लिक हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन गुफ्तगू कर रहे थे, वो तो उन जिम्मेदारान को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। अगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो लाहासिल है इस सारे मामले पे बात करना। ये बजट सेशन है यार, इसको कम से कम सीरियस ले। ये खाली कुर्सियां देखें आप, ये मेंबरान कहाँ पर हैं? ये बेतौकीरी नहीं है तो और क्या है? बजट इनके लिए अहमियत नहीं रखता। एक दो मेंबर आते हैं, थोड़े अपने दिल के फपोले फोड़ लिए और दो बातें कर ली, तो ये बहस है? ना मिनिस्टर साहब हैं खजाना के, ना स्टेट मिनिस्टर है, और ना मुतलका मिनिस्ट्री से कोई आदमी नहीं। कोई फायदा नहीं इन तकरीरों का, और हम बतौर अपोजिशन आज के इजलास का बाइकआउट कर रहे हैं। राजा रियाज साहब एक फ्रेंडली अपोजिशन लीडर है, लेकिन उनको भी गुस्सा आ गया। वहां पे ना वुज़रा आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अली नवाज ऐवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। खोसा साहब, सर पीपल्स पार्टी के तो बड़े, अगर हम कहें कि जो अटेंडेंस के हवाले से, पार्लियामेंट के अंदर मामलात जो है उसको डिस्कस करने के हवाले से एक बड़ा आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस पार्लियामेंट से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है हुकूमत से फारिग किया। इस पार्लियामेंट के आपकी हुकूमत खुद ही आती नहीं, यहाँ पे ना भरपूर फायदा उठाती है, ना यहाँ पे बहसें होती है, ना डिबेट होती है, ना वुज़रा आते हैं। ये आपने पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल बना के रखा हुआ है आपकी पीडीएम हुकूमत ने इस वक्त। देखिए, मैं बिल्कुल इसका दिफा नहीं करूंगा, और बिल्कुल ये चाहिए कि अगर पार्लियामान बेतौकीर हो जाए, जिस तरह हमारी साबका हुकूमत ने इसको बेतौकीर कर रखा था। खैर, असद उमर साहब की बात तो मैं इसलिए संजीदगी से नहीं लूंगा कि अगर आप वाकई संजीदा है तो आप पार्लियामान में तशरीफ लाइएगा। और हम तो बार बार कह चुके हैं, खुदारा आइए, सियासतें बहुत होती रहेंगी, लेकिन एक मीसाक मईशत करें और मिल बैठ कर जो है पाकिस्तान को इस कर्ज की दलदल से निकालें, IMF के चुंगल से निकालें। अल्लाह ने इतने हमें पाकिस्तान को वसाइल दिए हैं कि हम अपने जो है अपने ही जराए से, अपने ही वसाइल से हम मूजिद बन सकते हैं, मुजावर बनने की बजाय। और इसलिए मैं समझता हूँ कि असद उमर साहब की तो बात बिल्कुल गैर संजीदा है। लेकिन खोसा साहब, आप ये पीटीआई को दावत देने से पहले आप ये अपने जो पीएमएलएन के पार्टनर्स हैं उनको तो दावत देना, वो तो आए पार्लियामेंट के अंदर। पीटीआई से तो मैं पूछूंगी अभी अली नवाज ऐवान साहब से, अपने पूरे पार्टनर्स को तो पार्लियामेंट में ले आए आप। देखिए, ये तो चीफ विप का काम होता है, और मैं समझता हूँ कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर और बड़ी जमात इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, ये उनका ओनस है और उन्हीं को चाहिए कि इसको करें। बाकी हमारा बिल्कुल हम हिस्सा हैं, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको संजीदगी से लेना चाहिए और वज़रा को आना चाहिए, ताकि जो है एक मीनिंगफुल डिस्कशन हो, डिबेट हो, और उससे जो है जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऑपोजिशन मेंबरान के या जीडीए के हैं, जो मेंबरान जो भी मौजूद है, वो अपना जो है भरपूर अंदाज में उसमें अपनी इनपुट दे सके, और जो बेहतरीन हल है उसी की तरफ आमदन हो। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन, चाहे हुकूमत हम या
बिल्कुल सर, बिकॉज ये पार्लियामेंट जो इतने पापड़ बेल के आप लोगों ने जोड़ तोड़ करके हुकूमत में आप आए, तहरीक इंसाफ को आपने फारिग किया हुकूमत से, और अब आप उस पार्लियामेंट में अंदर हम देखते हैं कि जी ना कोई आता है, ना कोई वजीर वहां पे बात करते हैं। पीपल्स पार्टी तो कहती है बहरहाल आप चूंकि कोलिशन पार्टनर है तो कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। अली नवाज ऐवान साहब, ये वो पार्लियामेंट है जिसके अंदर एक मखसूस हल्के का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अगर बतौर अपोजिशन होती, राजा रियाज साहब अगर अपोजिशन लीडर ना होते तो बहुत टफ टाइम दिया जा सकता था। सड़कों पे भी आप करते हैं एजिटेशन, पंजाब में भी आप बैठे, लेकिन विफाक आपने मैदान बिल्कुल खुला छोड़ दिया। अब वहां पे ये जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। नहीं देखें, ये तो अब हम इस रजीम देखें, ये खुद पीडीएम कह रही है कि जो इलेक्शन 2008 के हुए थे वो धांधली ज़्यादा थे, सिलेक्टेड हुकूमत थी, इलेक्शन फिलफौर होने चाहिए, ये गैर आइनी हुकूमत है, और बिलावल भुट्टो साहब ने ही ये सिलेक्टेड का नाम दिया था। उसी बेतौकीर असम्बली के अंदर आज ये बैठे अपनी तो बेतौकीरी खुद साबित कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे थे कि ओके फाइन, आप नहीं समझते, इससे अच्छा है कि हम नेक्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर चले जाते हैं। पर अब तौकीरी तो इन्होंने साबित करनी है ना, हमें तो ये बेतौकीरी का इल्ज़ाम लगाते रहे थे। अब जो बेतौकीरी अब हो रही है उसका इल्ज़ाम किसके सुपुर्द डाला जाए। और दूसरी ये चीज़ है कि आप क्या समझती हैं कि क्या इस तरह ये लीगलाइज हो जाएगी, क्या इसकी वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगैलिटी जिसकी हम बात करते होते हैं, क्या ये लेजिटमाइज हो जाएगी? लेजिटमाइज नहीं हो सकती है। जो असद भाई ने बात की आज के जो तरीकाकार है इनके अंदर कि आपने सेनेट के मेंबर्स काउंट नहीं करते, पर इस सेनेट के अंदर जाता है और सेनेट के अंदर से इसकी तजावीज़ आती है, उसको आप बाद में एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो हाउस का प्रोगेटिव होता है। इन्होंने 15 दिन अपने इधर रखा नेशनल असेंबली के अंदर, और 15 दिन बाद उठ के उन्होंने दोबारा इसको आपके सामने पेश कर दिया, एक नया बजट और सिफारिशात इन ली सेनेट की। तो ये तो हमेशा से बेतौकीरी करते जा रहे हैं। जिस तरह पंजाब असेंबली में जिस तरह का ऑर्डिनेंस आता है, स्पीकर की पावर सल्ब कर ली जाती हैं, सेक्रेटरी लॉ के हवाले कर दिया जाता है। जिस जमहूरियत की ये बात करते थे, जिस कानून की बरतरी की ये बात करते थे, आज तो वो तहस नहस हो चुका हुआ है। पंजाब के अंदर 2 इजलास हो रहे हैं। आज असेंबली जो ऐवान इकबाल के अंदर जो बेतौकीरी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, कि जो ऑर्डिनेंस आया था उसको मंजूर कर लिया गया है कि आप स्पीकर की कोई पावर नहीं है, वो जो पावर है ब्यूरोक्रेट के पास चली गई है। तो हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं। देखिए, और जो मिसाके जमहूरियत की बात की मारी उन्होंने, मिसाके मईशत की बात, बहुत ज्यादा फायदा उठाया है मिसाके जमहूरियत का कि पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जो इन्होंने पेट्रोल बम फेंके हैं, जो इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए हैं, पर अपने 1100 अरब रुपए की करप्शन लीगलाइज कर ली है। जो नैब के अंदर ये अमेंडमेंट लेके आए हैं, वो मिसाकी जमहूरियत की जो फायदे आज पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी इनकी एलाइज कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि जो 1200 अरब रुपए के केसेस नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसमें से 1100 अरब के केसेस उनके प्रीव्यू में से निकल गए हैं। अब आपकी अपनी जायदाद किसी के नाम रखें, बेनामी के बारे में ये तो आपने नुक्ता बता दिया। बाहर से म्यूचुअल असिस्टेंस के तौर पे आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलता है, वो क्वेश्चनेबल हो गया है।